ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 फरवरी 1994 को सुनाए थे, जिसमें आज अकाल मूरत बाप दादा अपने अकाल तख्त नशीन विश्व कल्याण के ताजधारी एवं मस्तक में चमकते हुए बिंदु के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। ताज भी है, तख्त भी है और तिलकधारी भी है। बाबा कहे, बाबा जब पूरी सभा को ऐसे तख्तधारी, ताजधारी, तिलकधारी के रूप में देखते हैं तो बाबा कहे ये अलौकिक सभा इतनी न्यारी और प्यारी है, जो कलयुगी कितनी भी सभाएं हो या सतयुगी राज्य सभाएं हो, उससे भी न्यारी और प्यारी है। जब बाप दादा बच्चों को इस श्रेष्ठ स्थिति में देखते हैं तो हर एक का चेहरा फरिश्ते के रूप में चमकता है। ऐसा फरिश्ता जो सबको प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि इस फरिश्ता कोई एक का नहीं होता है, सर्व का होता है, जिसकी दृष्टि वृत्ति बेहद में होती है, जो परमात्मा का संदेश सबको सुनाते हैं, जो डबल लाइट स्थिति में रहते हैं। ऐसे फरिश्ते की अनेक विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, जब इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहते हैं तो देह अभिमान कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि या तो स्वमान या देह अभिमान। तो इसीलिए इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहो तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है। या कितने भी काले बादल आ जाए, लेकिन जब आप ये स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है और बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बाबा की लाइट और माइट इतनी प्राप्त होती है, जो स्वयं तो लाइट की स्थिति में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाते हैं। परंतु बाबा कहे, कभी कभी बच्चे स्वयं को अकेला कर देते हैं। इतना श्रेष्ठ साथी है, श्रेष्ठ साथ है, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला कर देते हैं। जब अकेले होते हैं तो बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं बाबा तो कंबाइंड है ही है, लेकिन फिर भी मुझे बाबा से कुछ प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर युक्तियां बताई है। बाबा कहे, जैसे दुनिया में भी कोई अगर चेंज चाहता है तो कहाँ जाता है? या तो सागर के किनारे जाकर सो जाता है, या तो फिर मौजों का अनुभव करता है, कोई एंटरटेनमेंट में चले जाता है, या फिर डांस करता है, या फिर बाबा कहे कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को उमंग उत्साह में लाने का प्रयत्न करते हैं। यही चेंज वो अपने आप में अनुभव करते हैं। बाबा कहे, बाबा भी ज्ञान सागर है, इस ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करो, साथी बन जाओ। कोई भी संबंध के साथ का अनुभव करो, सिर्फ बाप टीचर सतगुरु के रूप में नहीं, लेकिन विभिन्न संबंधों का स्नेह अनुभव करो, साथ का अनुभव करो, विभिन्न स्थानों पर जाओ, विभिन्न स्थिति में या स्वमान में
अपने आप को स्थित कर दो। इतने टाइटल बाबा ने दिए हैं जितने टाइटल इस दुनिया में और किसी के पास नहीं। इतने स्वमान बाबा ने पहले ही हमें दिया है। बाबा ने कहा स्वमान की लिस्ट को सामने ले आओ, प्राप्तियों को सामने ले आओ, विभिन्न संबंधों को सामने ले आओ और विभिन्न स्थान पर साथी के साथ बैठ करके मौज मनाओ। लेकिन फिर भी बाबा कहे कई बच्चे, एक है स्नेह में समा जाना या बाबा के साथ लव करना, और दूसरे प्रकार के हैं लव में लीन हो जाने वाले। जो लव में लीन हो जाते हैं उनको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बाबा कहे एक प्रकार के बच्चे हैं जो दिमाग से ज्ञान के आधार पर बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो दिल से बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ते हैं। जो दिमाग से जोड़ते हैं तो जब तक संबंध जुड़ा हुआ है तब तक तो आनंद का अनुभव करते, परंतु जैसे ही कोई और बात दिमाग में आई तो बस फिर मन भटकने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहे जो दिल से प्यार करता है, फिर दिल से प्यार करने वालों को और कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती है। तो इसीलिए दिल से बाबा के साथ संबंध जोड़ो और दिल से अनुभव करो। कई बच्चे फिर पत्र लिखते हैं और सोचते हैं बाबा पत्र का जवाब नहीं देते हैं। ये नहीं कि पत्र का जवाब नहीं देते। बाबा कहे जिस समय आप लिखने बैठते हो तो बाबा के कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने आ जाता है और आपने पोस्ट भी करने से पहले बाबा तक पहुंच जाता है, और बाबा उसका जवाब प्रतिदिन मुरली के अंदर दे देता है। मुरली बाबा का स्नेह भरा पत्र है। इतना लंबा पत्र रोज कोई लिख सकता है? तो बाबा कहे इतना लंबा पत्र लिख करके बाबा बच्चों के हर मन का प्रश्न का जवाब दे देता है। महसूस करो कि जो मैंने पत्र लिखा, मन अपने दिल को हल्का कर दिया। इसलिए पत्र जरूर लिखो, बाबा कहे अपने दिल को हल्का कर लो, लेकिन फिर दूसरे दिन अटेंशन से मुरली सुनो कि आज बाबा ने मुझे क्या जवाब दिया है। बाबा जरूर जवाब देता ही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकती हुई बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी और मस्तक में चमकती हुई बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा, बाबा सारी सभा को इस स्वरूप में देख रहे हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा ना, कितना न्यारा प्यारा नजारा होगा जब बाबा सारी सभा को इस स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा कहे ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है।
तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। जब सभा ही इतनी अलौकिक, न्यारी प्यारी है, तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? पूछते बाबा, क्या आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। यह स्थिति बाबा कहे कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को क्या बना देती है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं है, फरिश्ता सूरत। बाबा सभा को देखते हैं, सभा में हर एक आत्मा को देखते हैं, और इनकी सूरत कैसी है, न्यारी और प्यारी, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता क्यों सबको प्यारा लगता है? क्योंकि वो सर्व का होता है, किसी एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। और विशेषता, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। जो विशेषताएं बाबा ने बताई, ये फरिश्ता क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि वो सर्व का होता है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति वाला होता है, सर्व आत्माओं के प्रति संदेश वाहक होता है, उड़ती कला वाला होता है, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का, सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला, निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना। तो ऐसे फरिश्ते हो ना। तो सभी ने ऐसे सिर हिलाए होंगे। तो बाबा कहे, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। नशा चढ़ा देता है बाबा। फलक है ना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं, जो ताजधारी, तख्त नशीन और तिलकधारी सारी सभा को ऐसे स्वरूप में देख रहे हैं, ऐसी दरबार बाबा देख रहे हैं। बाबा फिर कहे, सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से, अगर ये स्वमान में भी स्थित रहे कि मैं ऐसे ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन आत्मा
और चेहरे एकदम फरिश्ता स्वरूप। तो इस स्वमान में स्थित रहने से क्या होगा? देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। कितनी अच्छी एक साइकोलॉजी बाबा ने बताई कि किसी को भी कहो, एक छोटे बच्चे को भी हाथ में अगर खिलौना है और उसको कहो ये छोड़ दो, तो छोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा आकर्षक खिलौना उसको दिखाओ, वो रखो, तो धारण करना अर्थात ले लेना उसके लिए सहज और वो अपने आप छूट जाता है। तो कितनी सरल सहज युक्ति बाबा ने बताई। तो क्या देखा बाबा ने कि अगर छोड़ने की मेहनत करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में, इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। मुरली में प्रतिदिन, चाहे वरदान के रूप में, स्लोगन के रूप में, चाहे मुरली के अंदर, बाबा कोई ना कोई स्वमान की स्मृति दिलाते हैं। और सिर्फ स्मृति नहीं दिलाते, उसमें स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो, तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। तो स्वमान की स्विच ऑन किया और अंधकार भाग गया। तो बाबा कहे स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता, न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? पूछते बाबा, लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है? बाबा के साथ लिंक होता है, लेकिन लीकेज भी हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। वाया वाया भी नहीं, डायरेक्ट लाइन। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है ना? फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट लाइन हो और डायरेक्ट लाइट आती हो, तो एक बादल तो क्या, सारे बादल भी अगर आ जाए तो भी अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे।
इस डायरेक्ट लाइन से बाबा कहे परमात्मा लाइट इतनी पावरफुल रीति से आएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, पूछते बाबा। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? स्मृति की स्विच ऑन करना भूल जाते हैं क्या? बाबा कहे रोज एक स्वमान की स्विच को ऑन कर दो। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो, देखो बाबा कितना सरल कर देते। एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, अर्थात दूसरों का सहारा पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। इतना प्यार करते हैं बाबा। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हैं। कोई ना कोई आकर्षण जब आकर्षित करती है तो बाबा के चक्कर लगाने उस आकर्षण को देखने की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है? थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। नहीं तो बाबा के स्नेह और सहयोग की गोदी है, लेकिन उससे निकल जाते हैं, चक्कर लगाने जाते हैं, फिर थक जाते हैं, मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। बाबा की चाहना है सभी बच्चे मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ, लवलीन हो हर कार्य करो। ये बाबा की चाहना है कि मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ, लवलीन होकर हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। दो अलग अलग स्टेज है। एक है कभी लव में रहते हैं, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। गारंटी है बाबा की कि मैं सर्व संबंधों से साथ दूंगा। तो बाबा कहे देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसे बाप आपके साथ है जो मुश्किल को सहज करता है, और साथी है तो मुश्किल हो सकता है। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो? माना मुश्किल होता नहीं, हम कर देते हैं। तो बाबा कहे क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं।
जैसा समय वैसा संबंध से साथ रहो और साथी बनाओ। जैसे समय जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो और साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो, ये भी बाबा देखते हैं। बच्चे कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हैं। कोई समय तो साथी बनाते हैं और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलेपन फील होता है। फिर क्या महसूसता होती है? कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा बताते हैं कि फिर कहते हैं अकेलापन फील होता है। चलते चलते अकेलापन लगता है और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। इतनी ऊंची जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? दुनिया में भी बाबा कहे किसी को चेंज चाहिए तो क्या करते हैं? वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हैं ना। खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, या खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हैं। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो क्या करो? तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, निराकारी स्थिति में या बिंदु रूप की याद में नहीं बैठो। एकदम बाबा प्रैक्टिकल बात बताता है कि जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वो मुश्किल होगा। बिंदु रूप मुश्किल भी होगा और उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। इतनी प्रैक्टिकल बात कि अकेलापन फील होता है तो कभी भी उस समय बिंदु रूप में याद नहीं करो। मुश्किल भी होगा और बोर भी हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, दुनिया में भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ, उन स्मृतियों में चले जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं ना। बोरिंग लगता है तो उस समय कोई न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाता है। तो बाबा कहे जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं ना,
ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। दूसरे के दादियों की कहानियां, दादियों की बातें बाबा के साथ की, तो बाबा कहे समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो या अपनी कहानियों की, ब्राह्मण जीवन की रमणीक कहानियों की किताब पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, या दादियों ने जो सुनाए हैं अनुभव, या बड़े ने जो अनुभव सुनाए बाबा के साथ के, वो समाचार पत्र पढ़ो। तो पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। अच्छा, वो भी अगर नहीं अच्छा लगता है तो डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है। बाप टीचर सतगुरु के रूप में सिर्फ अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? बाबा बताते हैं, संबंधों के आधार पर याद तो करते हैं, लेकिन होता क्या है? एक है दिमाग से, नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से, उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। फिर बाबा के ऊपर ही दोष डाल देते, मैंने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। ये आधी बात करते हैं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की। उदाहरण भी बाबा कितना सुंदर और सटीक देता है कि सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस रूप से याद करें ना। आवश्यकता है फ्रेंड की और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं। सर्व संबंधों के आधार पर, स्वमान के आधार पर, प्राप्तियों के आधार पर, विभिन्न एक्टिविटी के आधार पर, है ना। तो बाबा कहे फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है,
पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में, वतन में बाबा के पास कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है, वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते हैं, बाबा भी रोज बच्चों को पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। हाँ, देखो बाबा कहे इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल की बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। अंदर में कोई भी ऐसी बात आई, हल्के हो जाओ, निकाल दो। वो भले करो, पत्र लिख दो, निकाल दो, लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली, हाँ, विधि बाबा बताते, फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से सुनो, उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रिस्पांस मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। बाप दादा ने देखा, क्या देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने है। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वरदान भी बाबा दे रहे हैं, बाबा हर एक की सेवाओं को भी देख रहे हैं कि समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती है, लेकिन विशेष ये ग्लोबल बुक, उस समय एक ग्लोबल बुक निकाली थी जो मेहनत करके तैयार किया है। उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। उस बुक के माध्यम से विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको मुबारक। बाबा हर एक की छोटी मेहनत को भी एक्नॉलेज करते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं, मुबारक देते हैं। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा, एक डायलॉग रिट्रीट की और दूसरी किताब की, 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है।
और कितनों की दुआएं मिलती? बाबा पूछते, और कितनों की दुआएं मिली? एक तो सेवा सहज हो गई, प्रत्यक्ष फल सेवा का अनुभव कर रहे हैं, और उसमें कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीस या वीआईपी संपर्क में आते हैं, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार सेवा की चल रही है। उस समय बिजनेस इंडस्ट्री विंग वालों ने राजकोट से मुंबई तक की कार रैली निकाली थी। तो विदेश की सेवा अपनी है, बुक के माध्यम से, ग्लोबल डायलॉग और रिट्रीट के माध्यम से, और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। विशेष इंडस्ट्रीज में जाकर के उन इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा किया, उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त है, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया
और आधा कल्प माननीय, पूजनीय, श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।